जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे भारत की जानिब से बेगुनाह कश्मीरियों पर हमले के बारे में। चूँकि आज क्लिस्टर बम के साथ जन्नत नज़ीर वादी पर हमला किया गया, 4 साला बच्चे को भी उन्होंने ना बख्शा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत को कोई गलतफहमी है, भारतीय फ़ौज को बिल्कुल को गलतफहमी है। ये नहीं जानते कि ये मुसलमान कौम है जो शहादत को अपने सर का ताज समझती है। हम मौत से डरने वाले लोग नहीं हैं, आपकी तरह बुज़दिल लोग नहीं हैं कि निहत्थे लोगों पर हमला करें और उसके बाद उस बात की खुशी मनाई जाए कि हमने इतने लोगों को मार दिया और उनको उनका नाम बदल दिया जाए। क्या समझता है भारत के हमला करने से क्या वो कश्मीरियों को उनके हक़ खुदरादियत से हटा लेगा? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हर जवान जब सांस लेता है, जब उनका दिल धड़कता है तो वो कश्मीर के साथ धड़कता है। और दूसरी बात कि पाकिस्तानियों के खून में हर वक्त कश्मीर जो है वो दौड़ रहा है। आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जिन बमों के साथ आज भारत ने कश्मीर पर हमला किया उसका थोड़ा सा तारुफ आपको देता चलूँ कि ये क्लिस्टर बम के अंदर 2 से लेकर 2000 तक छोटे बम मौजूद हो सकते हैं। ये गोला जंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाने का बाइस बनता है। मई 2008 में आयरलैंड में क्लिस्टर बमों में होने वाले कन्वेंशन की तौसीक में इस पर पाबंदी आयद की गई थी कि क्लिस्टर बम को कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। 2010 में क्लिस्टर बम पर पाबंदी इंटरनेशनल कवानीन का हिस्सा बना दिया गया। इसके बावजूद आपने देखा है कि आज भारत की जानिब से क्लिस्टर बमों से हमला किया गया और काफ़ी नुकसान हुआ। सीधी सी बात है कि भारत की भूखी बुज़दिल फौज ना जाने क्यों समझती है कि ऐसे होचे हथकंडों से, ऐसे गिरी हुई हरकतों से वो शायद दुनिया में अच्छा नाम पैदा कर लेंगे या लोगों पर जुल्म करने से उनका नाम बढ़ेगा। इस तरह कौमों का नाम बर्बाद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ भारतीय फ़ौज को कि आपको याद तो होगा 27 फरवरी का वो दिन कि आपने कोशिश तो की थी, लेकिन पाकिस्तान के शेर जवानों ने आपको मज़ा चखा दिया। और उसके बाद चूँकि हम मुसलमान कौम हैं, हम पुरअमन कौम हैं, इस हवाले से हमने जज्बा खैर सगाली के तहत आपके पायलट को बिल्कुल सही तरीके से मोहब्बत से आपको लौटा भी दिया। ये था हमारा ज़रफ़, और जो आज आपने किया है ये है आपका ज़रफ़। और आपका ज़रफ़ तो दुनिया जानती है कि इंटरनेशनल कवानीन की आपने धज्जियाँ उड़ा के रखी हुई हैं कश्मीर में। और आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे होचे हथकंडों पर, आपको शर्म आनी चाहिए निहत्थे कश्मीरियों पर हमला करते हुए कि जब बुज़दिल कौमें ऐसी हरकत करती हैं तो उसके बाद उन कौमों का नाम बिल्कुल मिट जाता है। तो इंशाल्लाह भारतीय कौम फ़ौज का नाम या भारत का नाम बिल्कुल मिट जाएगा, क्योंकि जो ऊँचे हथकंडे और जो छोटी छोटी ये बुखलाहट का शिकार भारत की फ़ौज ये ऐसी हरकतें कर रही है कि ऐसे ख़तरनाक बमों से हमला उन लोगों पर जिनके पास एक स्टिक भी नहीं, जो अपने घरों में सुकून से बैठे हैं, उन पर हमला कर दिया गया और इतने ख़तरनाक क्लिस्टर बमों से हमला किया गया। क्या उनके हाथ में बड़ी बड़ी क्लाशनकोफ थी? क्या उनके पास एटम बम था जिन पर इतने बड़े बमों का हमला किया? ओए मेरे भाई, आप तो छोटे बमों से भी हमला करते तो वो बेचारे डर जाते, क्योंकि वो नहाते थे। हमले का मज़ा तब है कि लाओ आओ मैदान में हमारे सामने, आओ हमारी फ़ौज के सामने। और अगर आपके पास एक बम होगा ना तो हमारे फ़ौजियों के पास हज़ारों बम होंगे। ऐसी बुखलाहट का शिकार ना हो, आप इंशाल्लाह ख़त्म हो जाओगे और ऐसी कौमों के नाम मिट जाते हैं।